Hello students, today we will discuss question number 2 of exercise 1.2. The question is check the injectivity and surjectivity of the following functions. यहाँ पे हमें कुछ functions given है और हमें बताना चेक करके कि given functions इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है. मीन्स इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन. सो बेसिकली हमें बताना है कि गिवन फंक्शंस वन वन है या फिर ऑन टू फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे चेक करते हैं. पहला फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है एफ हमें एन से एन दे रखा है. दैट इज इसका डोमेन क्या है नेचुरल नंबर और को डोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर है. ओके और फंक्शन हमारा क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये हमारा गिवन फंक्शन है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी के लिए मीन्स वन वन के लिए. ओके सो वन वन के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू चेक करेंगे. एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू. सो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर एंड एफ एक्स टू कितना हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर. ओके सो यहाँ से हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट और एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू का मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन कैसा है हमारा वन वन फंक्शन है. सो एफ इज वन वन और इंजेक्टिव. ओके और इंजेक्टिव फंक्शन. ना अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए. देखो ऑन टू फंक्शन कब होता है कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है जब उसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए. ठीक है अब यहाँ पे हमें जो दे रखा है फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्या है नेचुरल नंबर है. इसी तरह से डोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर है. सो अगर हम एफ एक्स को कोई भी एक नेचुरल नंबर अज्यूम कर लें. लेट अस सपोज हमने अज्यूम कर लिया 3. ठीक है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 3. सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √3. सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा डोमेन कैसा आ गया इर्रेशनल नंबर आ गया और हमें डोमेन यहाँ पे क्या दे रखा है नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके सो क्लियरली ये फंक्शन कैसा है ऑन टू तो नहीं है. मीन्स यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है. रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. ओके when range is not equals to codomain then the given function is into not onto. So f is not surjective. f is not surjective. okay I think it's clear. सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं. इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं. फंक्शन हमें दे रखा है इस बार z से z में. z का मतलब क्या है इंटीजर्स. मतलब कि डोमेन भी इंटीजर है और को डोमेन भी क्या है इंटीजर्स है. और यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है अगेन फंक्शन हमें सेम है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ क्लियरली हम यहाँ पे ये देख सकते हैं क्योंकि इस बार क्या है डोमेन में इंटीजर्स है. सो हम चेक करें अगर एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों अगर हम चेक करते हैं तो दोनों ही पे ही फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है. ठीक है लेकिन -1 और 1 तो दोनों इक्वल है नहीं. ठीक है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो जब दो अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है ठीक है तो फंक्शन कैसा नहीं होता वन वन नहीं होता. ये फंक्शन कैसा है मैनी वन फंक्शन है. सो एफ इज not injective. okay f is not injective. now surjective के लिए चेक करें दैट इज ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम चेक करते हैं. सो ऑन टू के लिए अगेन इस बार जो हमारा को डोमेन है वो क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स. इसी तरह से डोमेन भी क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ठीक है इस बार हमने क्या किया फंक्शन को हमने मान लिया जब हमारा को डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है कोई भी इंटीजर हो सकता है तो हमने मान लिया -3. ओके सो फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -3. सो यहाँ से जो एक्स आएगा वो क्या आएगा एक इमेजिनरी नंबर आएगा. ठीक है लेकिन आना क्या चाहिए था नंबर आना चाहिए था हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है डोमेन तो सेट ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे क्या आ गया इमेजिनरी नंबर आ गया. तो क्लियरली हम कह सकते हैं दैट रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन और व्हेन द रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन देन द गिवन फंक्शन इज इनटू नॉट ऑन टू. सो f is not surjective. ओके नेक्स्ट देखते हैं. इसमें नेक्स्ट हमें दे रखा है फंक्शन इस बार डिफाइंड है r से r में. मीन्स इसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है. और फंक्शन हमें क्या दे रखा है फंक्शन इज अगेन एक्स स्क्वायर. ठीक है देखो एक ही फंक्शन जब डोमेन और को डोमेन वेरी कर रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन का नेचर भी चेंज हो रहा है. मतलब फंक्शन वन वन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ऑन टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सो इस बार चेक करते हैं हम
अगेन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दैट एफ ऑफ -1 रख सकते हैं, इसमें डोमेन में है रियल नंबर, इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। अगेन -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो अलग अलग वैल्यूज़ पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसे मैनी वन है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, और वी कैन से एफ इज नॉट इंजेक्टिव, एफ इज नॉट इंजेक्टिव। नाउ अब चेक करते हैं हम सर्जेक्टिव के लिए, दैट इज ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे। सो क्लियरली फंक्शन का कोडोमेन आर दे रखा है, ठीक है। सो हम फंक्शन को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। सो अगेन यहाँ पे एक्स कैसी वैल्यू आ गई, एक इमेजनरी नंबर आ गया, यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक इमेजनरी नंबर आ गया, इमेजनरी नंबर आ गया, लेकिन एक्स क्या है हमारे यहाँ पे डोमेन हमारा आर गिवन है। सो क्लियरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट रेंज इज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन, range is not equals to codomain, or when the range is not equals to codomain then function is not onto. Okay, so given function is into, so we can say f is not surjective, f is not surjective, so the given function is neither injective nor surjective. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है f हमें दे रखा है n से n में, दैट इज डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर, एंड फंक्शन डिफाइंड है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगेन हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। सो 1 1 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई करके देखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड एफ वाई कितना हो जाएगा वाई क्यूब। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, और एक्स इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या है, गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और 1 1, सो एफ इज इंजेक्टिव। नाउ अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। सो ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोडोमेन हमें नेचुरल नंबर गिवन है, सो हम फंक्शन को एक नेचुरल नंबर के इक्वल मान सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माना हमने, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स क्या नहीं है, एक्स डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब रेंज यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, and when the range is not equals to codomain then the given function is not onto, so we can say that f is not surjective, f is not surjective, so the function is injective but not surjective. नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है f z से z में एक फंक्शन डिफाइंड है, और फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फंक्शन का डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है और को डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे हम मान सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। सो एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, एंड एफ वाई कितना हो जाएगा वाई क्यूब। नाउ इंटीजर्स के लिए यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, ओनली एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं दैट एफ इज 1 1 और इंजेक्टिव, सो द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। नाउ हम सर्जेक्टिव के लिए चेक करें, दैट इज ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 हमारा क्या है इंटीजर है, ठीक है। 2 इंटीजर है तो हम मान सकते हैं दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन हमको इंटीजर्स दे रखा है, तो हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया 2 और एफ एक्स को उसके इक्वल कर दिया। एफ एक्स कितना दे रखा है हमें एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से इंटीजर तो नहीं आएगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, सो द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ।